इंसान को जिंदगी में 6 डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। आप गरीब हैं या अमीर, आपको इन डॉक्टरों की खिदमत हासिल करना होंगी। वो मुस्कुराया और दोनों हाथों से अपना नंगा पाँव सहलाने लगा। वो पाँव से भी 97 साल का नहीं लगता था। मैं उसे देखकर हैरान हो रहा था। इंसान अपनी उम्र छुपा सकता है, लेकिन हाथ, पाँव, गर्दन और आंखें हमेशा राज खोल देती हैं। ये चारों उम्र के चुगलखोर हैं। आप जितनी भी एहतियात कर लें, मगर उम्र गुजरने के साथ साथ आपके पाँव सूख जाते हैं, हाथों और गर्दनों पर झुर्रियाँ आ जाती हैं और आंखों के गिर्द गद्दियाँ सी बन जाती हैं। आपको दुनिया में ऐसे इंसान बहुत कम मिलेंगे जिनके ये चारों अज़ा उम्र के साथ मुतासिर ना हुए हों। वो भी एक ऐसा ही शख्स था। वो जिंदगी की 97 बहारें देख चुका था। उसके पोते और नवासियां बाल बच्चेदार थीं, लेकिन वो अपनी 8वीं बीवी के साथ भरपूर जिंदगी गुजार रहा था। वो किसी भी तरह 40-45 साल से बड़ा दिखाई नहीं देता था। मैं लंबा सफ़र तय करके उसके पास एम्स्टर्डम गया। वो शहर के मज़ाफ़ात में छोटे से गांव में रहता था। पेंशन की रकम मियाँ बीवी के लिए काफ़ी थी। वो महीने में 8 दिन कोचिंग करता था, 50 यूरो फीस चार्ज करता था और लोगों को सेहतमंद, खुशहाल और पुरमसरत जिंदगी का तरीका बताता था। मैंने भी उसे 50 यूरो अदा किया और उसकी ओपन एयर एकेडमी में बैठ गया। जॉर्ज ने ये एकेडमी घर के छोटे से लॉन में बना रखी थी। लोग ब्लॉक्स के बेंचों पर बैठते थे और वो नंगी ज़मीन पर घास पर बैठकर उन्हें लेक्चर देता था। हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, 2 लड़कियां और 4 लड़के। हम सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन हमारा मसला कामन था। हम मौत तक सेहतमंद ज़िंदगी का राज मालूम करना चाहते थे। हम बेंचों पर थे और वो हमारे सामने नंगे पाँव नंगी ज़मीन पर विराजमान था। वो बोला, हम इंसान हैं तो फिर हम सेहतमंद ज़िंदगी के लिए 6 डॉक्टरों के मोहताज हैं। हम खामोशी से उसकी तरफ देखते रहे। वो बोला, ये 6 डॉक्टर सूरज, आराम, एक्सरसाइज, खुराक, खुदा पर एतमाद और हमारे दोस्त हैं। वो रुका, अपना एक पाँव उठाकर गोद में रखा और उसे दोनों हाथों से सहलाने लगा। वो बोला, आप अगर दिन में 1 घंटा अपने जिस्म को सूरज की रोशनी देते हैं, आप अगर 8 घंटे सोते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं और 1 घंटा सस्ताते हैं, आप अगर रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, आप अगर मुतवाज़न खुराक खाते हैं, आप अगर खुदा की ज़ात पर यकीन रखते हैं और आप अगर दोस्त बनाना और दोस्ती निभाना जानते हैं, तो फिर आपकी मेडिकल टीम पूरी है। आपको मज़ीद मशवरे की ज़रूरत नहीं। आप मेरी तरह सेहतमंद भी रहेंगे और आपकी उम्र भी लंबी होगी। वो रुका, लंबा सांस लिया और बोला, आपको पूरी ज़िंदगी इन 6 डॉक्टरों की ज़रूरत होगी। आप डॉक्टर सन, डॉक्टर स्लीप, डॉक्टर एक्सरसाइज, डॉक्टर डाइट, डॉक्टर बी लिव और डॉक्टर फ्रेंड को अपने साथ रखें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। मैंने उससे पूछा, डॉक्टर सन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? उसने कहका लगाया और बोला, सूरज एनर्जी है। ये डॉक्टर हमारी पूरी कहकशां को तवानाई देता है। ये ना होता तो शायद ज़मीन पर ज़िंदगी भी ना होती। चुनाचा हम इसके बग़ैर अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं? आपको उसका हाथ बहरहाल पकड़ना होगा। वो रुका और बोला, डॉक्टर स्लीप हमारे टूटे हुए सेल्स की मरहम पट्टी करता है। हमारा जिस्म सारा दिन टूट फूट के अमल से गुजरता है। हमारे सेल्स 8 घंटे में बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं और हम जब आंखें बंद करते हैं तो डॉक्टर स्लीप आकर हमारे इन ज़ख्मी सेलों को मरहम लगा देता है। ये उन्हें दोबारा कारामद बना देता है। आपके पास अगर ये डॉक्टर नहीं तो आपके ज़ख्मी सेल मरने लगेंगे और यूं आप घुल घुल कर ख़त्म हो जाएंगे। मैं रोज़ाना 8 घंटे सोता हूँ। मैं हर 3 घंटे बाद आधा घंटा के लिए इजी चेयर पर बैठ जाता हूँ और दिन में 2 बार हल्की सी नींद लेता हूँ। ये सस्ताना, ये आराम और ये नींद मुझे अंदर से मजबूत कर देती है। चुनाचा मैं सेहतमंद हूँ। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, डॉक्टर एक्सरसाइज, डॉक्टर कम और सर्जन ज़्यादा है। ये मेरे अंदर जन्म लेने वाली बीमारियों को काट कर बाहर निकाल देता है। एक्सरसाइज इंसान को बर्तन की तरह अंदर से साफ करती है। आप इस डॉक्टर की खिदमत हासिल करें, ये आपको अंदर से मजबूत बना देगा। मैंने हाथ खड़ा कर दिया। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने पूछा, हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? वो बोला, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपका सांस
चढ़ जाए और जिस्म पसीने में भीग जाए। वो रुका और बोला, मैं दिन में 3 बार एक्सरसाइज करता हूँ। सुबह खाली पेट वॉक करता हूँ, शाम को साइकिल चलाता हूँ और रात के वक्त कसरत करता हूँ। मैंने एक बार फिर हाथ खड़ा कर दिया। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने कहा, आप एक रिटायर्ड शख्स हैं, आप पूरा दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम वर्किंग पीपल हैं, हमें अपने प्रोफेशन, जॉब और फैमिली को भी वक्त देना होता है। हम दिन में 3-3 बार एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? उसने कहका लगाया, उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और बोला, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने एक्सरसाइज का ये शेड्यूल रिटायरमेंट के बाद शुरू नहीं किया, ये मेरी जवानी की रूटीन है। मैं सुबह खाली पेट पैदल दफ्तर जाता था। मुझे दफ्तर पहुंचने में 1 घंटा लगता था। ये घंटा मेरी मॉर्निंग वॉक होती थी। मैं नाश्ता दफ्तर में करता था। मैं पिछले 70 साल से शाम के वक्त लोगों के घरों में पम्फलेट फेंक रहा हूँ। मैं रोज़ इश्तहारी कंपनी से पम्फलेट लेता हूँ, शाम के वक्त साइकिल पर बैठता हूँ, साइकिल चलाता हूँ और घरों में पम्फलेट फेंकता जाता हूँ। मुझे इससे जो आमदनी होती है वह वो रकम खैरात कर देता हूँ। यूँ मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और चैरिटी भी। और रात को मैं जिम में बाकायदा मसल एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी अपने मेहमानों को पार्कों में मुलाकात का वक्त दिया। मैं चलते चलते बात करता हूँ और चलते चलते बात सुनता हूँ। यूँ डॉक्टर एक्सरसाइज हमेशा मेरे साथ रहता है। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसे अपने कद काठ और वजन के मुकाबले में इंतहाई कम खुराक की ज़रूरत होती है। हमें खुराक को दवाई की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे तो दवाई हमारी खुराक की जगह ले लेगी। आप ग्रीन टी पिए, चाय में चीनी और दूध इस्तेमाल ना करें, फल और सब्जियां खाएं, गोश्त हफ्ते में 1 बार खाएं, मछली, अंडा और चिकन रोज़ाना लेकिन थोड़ा थोड़ा लें, और आप 1 घंटे में पानी की 1 बोतल पी जाएं। इंसान 16 घंटे जागता है, रोज़ाना पानी की 16 बोतलें उसके अंदर जानी और बाहर निकलनी चाहिए। आप ये करके देख लें, डॉक्टर डाइट पूरी ज़िंदगी आपकी हिफाजत करेगा। वो रुका, लंबा सांस लिया और बोला, आप खुदा की ज़ात पर 100% एतमाद रखें। दुनिया में कोई नुकसान और कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ वक्त की बात होती है। नुकसान और फ़ायदा दोनों चंद दिन, चंद माह या चंद सालों के बाद बेमानी हो जाते हैं। आका और गुलाम चंद वर्षों की तकलीफ और चंद सालों की आसाइश होती हैं। ज़ख्मी सेहतमंद होता है और सेहतमंद ज़ख्मी होकर बेड पर पड़ा होता है। आप अपनी कामयाबी और नाकामी दोनों को मिन जानिब अल्लाह समझें, आप सुखी हो जाएंगे। बच्चों को अमीर होना ना सिखाएं, खुश होना सिखाएं, ताकि ये बड़े हों तो ये चीज़ों की अहमियत देखें, उनकी कीमत ना पड़ें। दुनिया का जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो आपका था ही नहीं। इंसान होने और इंसान बनने में बड़ा फ़र्क होता है। दुनिया का हर शख्स इंसान है, लेकिन क्या वो अशरफुल मखलूक़ात भी है? ये उसके रवैये, ये उसकी सोच और ये उसकी शाइस्तगी तय करती है। इंसान होने के बजाय इंसान बनना सीखो, सुखी रहोगे। जीतना चाहते हो तो अकेले दौड़ो, कामयाब होना चाहते हो तो लोगों को साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलो, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी।